guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionyms. In today's video we are going to discuss the respiratory system in calotes. I hope आपको स्क्रीन दिख रहा होगा. I know आज का जो है स्क्रीन थोड़ा क्लमजी दिख रहा होगा आपको. थोड़ा जूम इन कर लेंगे अपन. I know थोड़ा क्लमजी दिख रहा होगा because जल्दी में वीडियो बन रही है. I have to go out after making this video and I have to upload this video tomorrow compulsory. So इसलिए जल्दी में लिखना पड़ा एंड जल्दी में सारे नोट्स बने. सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो भी स्क्रीन है थोड़ा क्लमजी दिख रहा. बट आप लोग ना, मैं क्या बोल रही हूँ साथ में स्क्रीन भी देखो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहती भाई. तो बेसिकली यहाँ के वहाँ के बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे आएंगे. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है कैलोट्स के, वो क्या इंक्लूड करते? एक्सटर्नल नेड्स, नेसल चेम्बर्स, इंटरनल नेड्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स. ठीक है. अब ये जो एक्सटर्नल नेड्स है आपको कान दिख जाते हैं भाई. एक्सटर्नल नेड्स लाई इन द लिटिल फ्रंट ऑफ द आईज एंड दीज एक्सटर्नल नेड्स विल ओपन इनटू द nasal chambers. Now these nasal chambers further open into the roof of the buccal cavity. BC stands for buccal cavity. ये वो नहीं समझना भाई, ठीक है. Open in the roof of the buccal cavity. अब nasal chambers are opening into the roof of the buccal cavity which are further opening into the internal nads. Internal nads से उन लोग open हो रहे glottis में. Now this glottis is present behind the tongue. ठीक है. And this will further open into the short chamber called larynx. ठीक है, समझ में आ रहा. इंटरनल नेड्स है, नेसल चेम्बर्स में ओपन हो रहे नेसल चेम्बर्स. एक्सटर्नल नेड्स है, नेसल चेम्बर्स में ओपन हो रहे नेसल चेम्बर्स. इंटरनल नेड्स कनेक्टेड है ग्लॉटिस को. ग्लॉटिस कहाँ है? इट इज बिहाइंड द टंग. और ये जो है लैरिंग्स को कनेक्टेड है, शॉर्ट चेम्बर लैरिंग्स को कनेक्ट हो रहा. अब ये जो लैरिंग्स के वॉल्स है, दीज वॉल्स आर सपोर्टेड बाय क्रिकॉइड एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज. नाउ दिस सी स्टैंड्स फॉर कार्टिलेज. ठीक है. ये जो लैरिंग्स के वॉल्स है, दे आर सपोर्टेड बाय क्रिकॉइड एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज. ठीक है. एंड एम्फीबियंस को कंपेयर करें तो इन लोगों का जो लैरिंग्स है वो वेल डेवलप्ड रहता. नेक्स्ट, ये जो लैरिंग्स है वो फर्दर जाके ट्रेकिया में ओपन हो रहा भाई. अब ये जो ट्रेकिया है, इट इज नैरो, इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल ट्यूब. नैरो है, इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल ट्यूब है. एंड इसके जो वॉल्स है, इट इज सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कार्टिलेजिनस रिंग्स. ऐसे रिंग्स से इनके वॉल्स सपोर्टेड है. ठीक है. एंड ये जो है ट्रेकिया थोरैक्स रीजन में जाके बाइफरकेट हो रहा इनटू टू नैरो ट्यूब, जिसको अपन ब्रोंकाई बोल दे रहे. सो बेसिकली दिस ट्रेकिया इज लीडिंग इनटू ब्रोंकाई. अगर सिंगल ट्यूब की बात करें तो ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई. ठीक है, क्लियर है. लेटर दिस ब्रोंकाई विल लीड टू लंग्स. समझ में आया? ये पूरा जितना भी यहाँ पे लिखे हुआ है, जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको पॉइंट्स में लिखना भाई. तो फर्स्ट पॉइंट आपकी रहती रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंक्लूड external nads, nasal chambers, internal nads, glottis, larynx, trachea, bronchi, lungs. Next point will include external nads lie in the little front of the eyes. Next point, now these external nads will open into the nasal chambers which further open into the roof of the buccal cavity. Then next point क्या रहता? These nasal chambers are further connected to the internal nads which further open into the glottis. Next point, glottis is located behind the tongue. Next point, glottis further opens into the short chamber called larynx. Now the walls of the larynx are supported by cricoid and arytenoid cartilage. Now this larynx will open into the trachea. Trachea is narrow, elongated, cylindrical tube. Walls of trachea are supported by large number of small cartilaginous rings. Then this trachea further bifurcates into two tubes in the thorax region which are called as bronchi. Bronchi will further open into lungs. तो आप ये खाली इतने पैराग्राफ से इतने पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं. तोड़ तोड़ के पॉइंट्स लिखो. अब बिफोर एंटरिंग इनटू द लंग्स विल फर्स्ट टॉक अबाउट दिस हियर. तो ये इमेज में देखो ग्लॉटिस से स्टार्ट हो रहा, बट फर्स्ट क्या आते हैं? एक्सटर्नल नेड्स, नेसल चेम्बर्स, इंटरनल नेड्स, देन ओपन इनटू द ग्लॉटिस विच इज लोकेटेड बिहाइंड द टंग. ग्लॉटिस जो है फर्दर लैरिंग्स में ओपन हो रहा. लैरिंग्स के वॉल जो है क्रिकॉइड एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज से सपोर्टेड है. एंड ये लैरिंग्स देखो फर्दर ट्रेकिया में ओपन हो रहा. दिस लॉन्ग सिलिंड्रिकल नैरो ट्यूब इज द ट्रेकिया. ठीक है, दिस इज द ट्रेकिया. अब ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय rings, large number of small rings. ठीक है, this trachea is now supported by large number of small rings. ठीक है. अब next देखो ट्रेकिया thoracic region में डिवाइड हो रहा. These two tubes here, these two small tubes are called as bronchi. सिंगुलर नाम है इधर bronchus. दोनों को मिलाए तो bronchi. एक के बारे में बात करें तो bronchus. ठीक है. Now these bronchi are leading to the lungs. Now these two structures here, bag-like structures,
आर लंग्स। अब लंग्स के बारे में देख लेंगे पहले। लंग्स जो है इन लोगों के इलास्टिक रहते हैं, इलोंगेटेड सैक्स रहते हैं, जो कि आपको दिख रहा कि इलोंगेटेड सैक्स है। राइट वन इज लार्जर देन द लेफ्ट वन। चलो एक बार लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग। तो राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग। नेक्स्ट जी, इनके जो वॉल्स है दे आर फोल्डेड इनटू रिजेस विच गिव द अपीयरेंस ऑफ अ हनीकॉम। यहाँ पर वही जूम करके बता रहा, इट इज गिविंग लाइक इनके ना रिजेस में चेम्बर्स बने हुए हैं विच इज गिविंग द अपीयरेंस ऑफ द हनीकॉम एंड दीज चेम्बर्स आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई, जहां पर गैसियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका नहीं कैलोट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आप एग्जाम में अगर आया तो ये लिख के आना है इन पॉइंट, जैसा मैं लिखी वैसा नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स में लिख के आना है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म देख लेंगे। सो ये इमेज एक बार फिर देख लो। या सो स्मॉलर लेफ्ट लंग, लार्जर राइट लंग, स्टार्ट कहां से हो रहा, एंड कहां से हो रहा, सब क्लियर है, तो रिपीट करने की आई होप जरूरत नहीं है। अब रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है, जो ह्यूमन बॉडी में पड़ते हैं वैसे ही सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोस्ट रेप्टाइल्स प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटीज उनके कम्युनिकेट करते हैं। रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स विच आर अटैच टू द रिब्स। तो रिब्स रहते हैं, रिब्स के पास इंटरकोस्टल मसल्स रहते हैं, वो इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से इन लोगों के पास रेस्पिरेशन हो रहा। अब इंस्पिरेशन कैसा हो रहा है, एक्सपिरेशन कैसा हो रहा है देखेंगे। इंस्पिरेशन में देखो इंटरकोस्टल मसल्स मूव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता, रिब्स रेज होते। जैसे अपन भी इनहेल करो, इनहेल करे तो आपको एक रिब्स ऐसा आपके फैल रहे जैसा सेंस हो रहा है, ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल्स के मूवमेंट की वजह से कैलोड्स में या फिर रेप्टाइल्स में क्या हो रहा है, रिब्स जो है रेज होते। रिब्स रेज हुए तो क्या हो रहा, थोरैसिक रीजन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। सो वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक रीजन इज इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या हो रहा भाई, प्रेशर इन द लंग्स विल डिक्रीज। अब ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर जो है दैट विल रश इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो दैट इनफ्लो ऑफ एयर विल टेक प्लेस हियर। अब एयर में क्या रहता भाई, एयर में ऑक्सीजन रहता। अब एल्वियोलाई के पास क्या है, दे आर द साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, जो एयर में ऑक्सीजन रहता वो ब्लड में चल जा रहा है थ्रू ब्लड कैपिलरीज, एंड जो ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में आ जा रहा। सो ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड विया ब्लड कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द एल्वियोलाई। दिस इज क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा, इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा, जिसकी वजह से रिब्स जो है रेज हो रहे। रेज होने की वजह से थोरैसिक रीजन की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही। प्रेशर क्या हो रहा, लंग्स में डिक्रीज हो रहा, जिसकी वजह से एयर एटमॉस्फेरिक एयर इज एंटरिंग इनटू द बॉडी। अब एक बार अंदर जाने के बाद द एयर विल रीच द एल्वियोलाई रीजन। एल्वियोलाई रीजन में रीच होने के बाद क्या हो रहा, ऑक्सीजन जो है एयर में दैट इज गेटिंग एक्सचेंज विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड। तो ऑक्सीजन ब्लड में चल जा रहा, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जा रहा। नाउ एक्सपिरेशन कैसा हो रहा, अब वही इंटरकोस्टल मसल्स जो है दे विल कॉन्ट्रैक्ट। अब उन लोग कॉन्ट्रैक्ट करे तो रिब्स जो है अपने नॉर्मल साइज में आ जा रहे। देखो आप इनहेल करो, एक्सहेल करो, रिब्स आपके नॉर्मल पोजीशन में जा रहे। तो वैसे ही सिमिलर मैकेनिज्म है यहाँ पे। तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, रिब्स नॉर्मल पोजीशन पे आ जा रहे। वॉल्यूम इन द थोरैक्स रीजन अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। डिक्रीज एज इन पहले इंक्रीज हो रहा था, अब नॉर्मल पोजीशन पे आ जा रहा। अब प्रेशर जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग्स में जो प्रेशर रहता है वो इंक्रीज हो रहा। वो इंक्रीज होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर रहती दैट इज एक्सहेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। दिस इज द मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस इन द बॉडी during the respiration process of calodes. So that was it for today's video. I hope the video was helpful and I apologize for the bad handwriting and पूरा जो भी काम था यहाँ पे लिखे हुआ, I know that wasn't neat but I hope जो मैं एक्सप्लेन करी आपको समझ में आया होगा और आप मेरे एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे नोट्स बनाए होंगे, not what I wrote. So yeah guys, that was it for today's video. I hope the video was helpful. If it was, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. कुछ भी डाउट है तो let me know in the comment section below and आप मेरे को Arsh by Nims Instagram handle पे भी टेक्स्ट कर सकते. So yeah guys, that was it. Take care. Bye bye.